अब मैं चाहता हूं कि आपके अंदर कुछ ऊर्जा ले आऊं। और कोरोना का डोज आप लोगों ने लिया ना, दो ठो, एक पहला सिंगल और फिर तीसरा डोज आया बूस्टर डोज। बूस्टर डोज लगा ना, और जिसको बूस्टर डोज लगा बड़ा तो हार्ट अटैक भी हो रहा है, उसको हो रहा है ना। अब आप लोगों को बूस्टर डोज देने का वक्त आ गया है। और बूस्टर डोज देने के लिए हमें बंबई जाने की जरूरत नहीं है, कलकत्ता जाने की जरूरत नहीं है, हमें कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं। उत्तर प्रदेश में रहिए, पूर्वांचल में रहिए और कालीन के शहर पहुंच जाइए जहां कालीन बना करती है। उसकी शायरी से जिसको ठंडा लग रहा है उसका ठंडा कम हो जाएगा, जिसको गर्मी लग रही है उसकी गर्मी कम हो जाएगी, जो सुस्त है वो जाग जाएगा। हाँ, मेरी मुराद रेहान हाशमी से है, जो कलम पे से उठाता है और कागज पे लहू लिखता है तो कागज लाल हो जाता है, कागज पे खुशबू लिखता है तो कागज खुशबू देने लगता है। ऐसे कमाल का शायर रेहान हाशमी का तालियों की गड़गड़ाहट से इस्तकबाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। हजरत अबू हाशिम साहब का हुक्म, अब्दुल्ला बिन गफ्फार साहब बड़ी जबरदस्त निजामत कर रहे हैं, उनके भी लिए जोरदार तालियां एक बार बजा दें। डाइस पर जो शख्सियतें जलवा फरोज हैं उन सबको शामिल करते हुए आज के मुशायरे की आबरू हजरत शकील आज़मी साहब, हमारे कुनबे के एक बड़े शायर, अनाबाजी वो भी तशरीफ रखती हैं, सबको शामिल करते हुए 5 मिनट 6 मिनट आपका वक्त लूंगा, उसके बाद ज़हमतें तमाम। अब्दुल्ला के सुनने के लिए तैयार हैं? बस 5-6 मिनट, क्योंकि शकील भाई को सुनना है। कहते हैं कि मंजिल पर पहुंचने के पहले कई मोड़ आते हैं अहमद भाई, तो हम लोग तो मोड़ हैं, मंजिल शकील भाई हैं। ठीक है, 4-5 मिनट, उसके बाद मैं बैठूंगा। अर्ज क्या है कि कहीं मिसवाक, शेर सुनिएगा, कहीं मिसवाक, टोपी और कहीं कुरान निकलेगा। शेर सुनिएगा, शेर सुनिएगा कि कहीं मिसवाक, टोपी और कहीं कुरान निकलेगा। मुसलमानों के घर से बस यही सामान निकलेगा। मानव रक्त फाउंडेशन, आपने बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू की। शेर सुनिए कि कहीं टोपी और कहीं कुरान निकलेगा, मुसलमानों के घर से बस यही सामान निकलेगा। और हमारी देशभक्ति तुम नहीं समझोगे गद्दारों, हमारा खून निचोड़ोगे तो हिंदुस्तान निकलेगा। अरे वाह भाई वाह, अरे वाह भाई वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, जबरदस्त शुक्रिया, फिर से शुक्रिया। फिर पढ़ें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शकील भाई की दुआएं मिल गई। बहुत साथ रहा शकील भाई का, हमेशा सरपरस्त का किरदार इन्होंने अदा किया हम लोगों के साथ। बहरहाल फिर से चलिए फिर से मानव रक्त परिवार का ये मुशायरा, आज एक तारीखी मुशायरा कि कहीं मिसवाक, टोपी और कहीं कुरान निकलेगा। राशिद सिद्दीकी साहब, बेनिया व्यापार मंडल, मेरा छोटा भाई राज सिद्दीकी, कहीं मिसवाक, टोपी और कहीं कुरान निकलेगा। मुसलमानों के घर से बस यही सामान निकलेगा। और हमारी देशभक्ति तुम नहीं समझोगे गद्दारों, हमारा खून निचोड़ोगे तो हिंदुस्तान निकलेगा, हमारा खून निचोड़ोगे तो हिंदुस्तान निकलेगा। और हजरत 4 मिसरे और पढ़ने जा रहा हूं, ठीक है? मैं कोई तमहीद नहीं बांधूंगा, सारा मंजरनामा हमारे और आपके सामने है। एक एक चीज, एक एक बात। अहमद भाई, आपको मैंने पुराने रंग में देखा, बड़ा मजा आ गया। मेरे भाई निजाम बनारसी साहब भी यहां पर हैं। अब्दुल्ला भाई सुनिए,
शेर सुनिए, आप बड़ी निजामत, बड़ी मेहनत कर रहे हैं कसम खुदा की। 3 सालों से मैं आपको देख रहा हूं, मुशायरे को कामयाब बनाने के लिए पूरी जान लगा दी अबू हाशिम ने, आपने और तमाम जो आपके दोस्त हैं, रुफका हैं। मैं एक बात बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अगर मेरी बातों में सच्चाई हो तो मेरी आवाज से आवाज मिलाना कि ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं शहबाज तालिब साहब, ऐसा नहीं कि जुल्म की औकात बहुत है। शेर सुनना, ऐसा नहीं कि जुल्म की औकात बहुत है। उर्दू है मेरे नाम में, ये बात बहुत है। ऐसा नहीं कि जुल्म की औकात बहुत है। उर्दू है मेरे नाम में, ये बात बहुत है। और लग जाएगा मुखबिर का पता एक ही पल में, थाने में देखो किसकी मुलाकात बहुत है। लग जाएगा, बहुत बहुत शुक्रिया। लग जाएगा मुखबिर का पता। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है। अरे वाह वाह वाह, एक बार जोरदार तालियां ये रेहान आजमी के लिए। ऐसा नहीं कि जुल्म की औकात बहुत है। देखिए, कुछ चीजें अपने लोगों में, हम हिंदुस्तान में मुसलमान हमेशा से हिंदू को अपने बड़े भाइयों की नजर से देखता है। अपना कर्ब, अपना दर्द अगर अपने भाइयों के बीच में नहीं पढ़ेगा तो कहां से पढ़ेगा। मैंने 4 मिसरे कहे थे, सुनिए अब्दुल्ला भाई, 4 मिसरे कहे थे। शकील भाई, आपकी खुसूसी दुआएं चाहूंगा कि कभी टीपू, कभी अशफाक के दर से सदा देता। सुनना बनारस वालों, और अगर मेरी आवाज से आवाज मिला देना, अगर ये चारों मिसरे सच्चे हो तो, कि कभी टीपू, कभी अशफाक के दर से सदा देता। जो है तारीख, वो तारीख दोहरा कर बता देता। सुनना आपका दर्द, ये मेरे भाई हैं, इनका दर्द, ये जितने लोग मौजूद हैं नेशनल इंटर कॉलेज पीली कोठी के इस तारीखी मैदान पर, उन सब का दर्द कि कभी टीपू, कभी अशफाक के दर से सदा देता। जो है तारीख, वो तारीख दोहरा कर बता देता। अगर हनुमान होता मैं तो सीना चीर कर अपना तुम्हें सीने में हिंदुस्तान का नक्शा दिखा देता। मुअज्जिज़ सामीन, आप रेहान हाशमी साहब को सुनना चाहते हैं, हम सुनाना चाहते हैं, रुक जाइए। गुरुजी का आदेश है, हमारे गुरुजी उत्तर प्रदेश काउंसिल बार के अध्यक्ष हरिशंकर सिंह का आदेश है कि पढ़वावा यार, जो ही हम ही ना। एक बार जोरदार तालियां बजाइए भाई। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया हरिशंकर सिंह साहब। मैं जो भी कह रहा हूं वो दिल से कह रहा हूं। शेर सुनिए, अबू हाशिम साहब, शेर सुनिए कि कभी टीपू, कभी अशफाक के दर से सदा देता। जो है तारीख, वो तारीख दोहरा कर बता देता। अगर हनुमान होता मैं तो सीना चीर कर अपना तुम्हें सीने में हिंदुस्तान का नक्शा दिखा देता। और 4 मिसरे हिंदुस्तान में, मैं कालीनों के शहर भदोही से आया हूं, आपका पड़ोसी हूं। भदोही का मुसलमान जब अपने फन को दिखाता है तो नक्काशेदार कालीन बना देता है। बनारस का मुसलमान जब अपने फन को दिखाता है तो साड़ियां बना देता है। मुरादाबाद का मुसलमान जब अपने फन को दिखाता है तो पीतल के बर्तन पर नक्काशी कर देता है। फिरोजाबाद का मुसलमान जब अपने फन को दिखाता है तो वो चूड़ियां बना देता है। मालेगांव, भिवंडी, मैं कहां कहां का नाम लूं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं कि रिस्के हलाल खा के ये कहने लगा गरीब। शेर सुनिएगा और मेरे इन 4 मिसरों की हिफाजत करिएगा कि रिस्के हलाल खा के, यहां पे बुनकरों के दर्द को मैं जानता हूं, पीली कोठी से बजटीहा तक। शेर सुनिएगा, मदनपुरा से सोनारपुरा तक। शेर सुनिएगा कि रिस्के हलाल खा के ये कहने लगा गरीब,
थोड़ा सा कम जरूर है, फाका तो नहीं है। शेर सुनना, शेर सुनना, वाह 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 वाह, शेर सुनना बनारस के एक एक बुनकर के नाम, शेर सुनना बनारस के एक एक बुनकर के नाम, कि रिस्के 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 हलाल खाके ये कहने लगा गरीब थोड़ा सा कम सुरूर है, फाका तो नहीं है और गुर्बत में जी रहा हूं मगर शुक्र है खुदा, हाथों में हुनर है मेरे कासा तो नहीं है। वाह वाह वाह, हाथों में मेरे हुनर है काशा तो बहुत नहीं। बहुत शुक्रिया, हाथों में बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, बहुत बहुत शुक्रिया, एक बार जोरदार बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, अरे बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ एक दो शेर और सुना दूं, एक बार जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें। देखिए मुशायरे की आबरू हजरत शकील आजमी साहब बैठे हैं, ठीक है। अब मैं तो जसारत कर नहीं सकता क्योंकि मेरी कोई हैसियत भी नहीं है, मेरे असातिज़ा में शुमार होते हैं वो। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूं, सुनिएगा कि अमीरे शहर से मजदूर ने कहा मालिक, शेर सुनिएगा चाचा, कि अमीरे अब्दुल्ला भाई, अमीरे शहर से मजदूर ने कहा मालिक, हमें तो नींद हमारी थकन से आती है। अमीरे शहर से इज्जत माब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी चीजों को वाज़ेह कर दिया है। अमीरे शहर से मजदूर ने कहा मालिक, हमें तो नींद हमारी थकन से आती है और खुदाए पाक का इनाम है, खुदा की कसम हलाल खाओ तो खुशबू बदन से आती है। जिंदाबाद 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 भाई, वाह 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 वाह, अरे वाह 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 वाह, अरे वाह 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 वाह, क्या बात भाई, जिंदाबाद रेहान हाशमी साहब, वाह बदन से आती है और मुनाफिकीन से बचकर रहो यहाँ वरना। हाँ, मुनाफिकीन से बचकर रहो, मुनाफिकीन से बचकर रहो यहाँ वरना, बचकर रहो, मुनाफिकीन से बचकर रहो यहाँ वरना। सारा मंजरनामा आपके सामने, शायरी इशारे और किनाये का नाम, मुनाफिकीन से बचकर रहो यहाँ वरना, सवाल दे के जवाबों में मार डालेंगे। मुनाफिकीन से बचकर रहो यहाँ वरना, सवाल दे के जवाबों में मार डालेंगे और तुम्हें वो साजिशों से खत्म न कर पाए अगर तो देख लेना फसादों में मार डालेंगे। अच्छा, एक छोटी सी नज्म की फरमाइश, एक छोटी सी नज्म, ठीक है, एक छोटी सी नज्म, उसके बाद ज़हमतें तमाम। 4 मिसाल, छोटी सी नज्म, ठीक है, खामोशी से सुन लीजिएगा, अच्छा लगे तो आखिरी में दाद दे दीजिएगा। नज्म आप सबसे तवज्जो चाहता हूं। मैं कश भाई सुनिए, बड़े दिनों बाद आपसे भी मुलाकात हुई कि गुर्बत का अंधियारा देखा मैंने, एक नजारा देखा। हाशिम भाई सुनिए कि गुर्बत का अंधियारा देखा मैंने, एक नजारा देखा। भूख से बच्चे चीख रहे थे, माँ का आंचल खींच रहे थे, नन्हे नन्हे हाथों से वो अपनी आंखें मींच रहे थे। भूख से बच्चे चीख रहे थे, अब्दुल्ला भाई सुनिए, शेर सुनिए, कि भूख से बच्चे चीख रहे थे, माँ का आंचल खींच रहे थे, नन्हे नन्हे हाथों से वो अपनी आंखें मींच रहे थे। माँ बेचारी रोते रोते अपनी गुर्बत ढोते ढोते बच्चों को सहलाती जाती, उनको लोरी सुनाती जाती, बच्चे चुप हो जाएं शायद खाली बर्तन हिलाती जाती। क्या तारीख है भाई, क्या तारीख है, वाह 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 वाह। माँ बेचारी रोते रोते अपनी गुर्बत ढोते ढोते बच्चों को सहलाती जाती, उनको लोरी सुनाती जाती, बच्चे चुप हो जाएं शायद
थाली बर्तन हिलाती जाती। माँ अपने बच्चों से बोली, चंदा मामा आएंगे, अपने हाथों से वो तुमको दूध बताशा खिलाएंगे। माँ अपने बच्चों से बोली, चंदा मामा आएंगे, अपने हाथों से वो तुमको दूध बताशा खिलाएंगे। अपनी माँ की बातें सुन के हसरत और मासूम नजर से धीरे धीरे हौले हौले चांद को देख के बच्चे बोले। अपनी माँ की बातें सुन के हसरत और मासूम नजर से धीरे धीरे हौले हौले चांद को देख के बच्चे बोले, रोज यही बतलाती हो माँ, यही बात दोहराती हो माँ, सच्ची बात छुपाती हो माँ, झूठे ख्वाब दिखाती हो माँ। चंदा मामा दूर बहुत हैं, अपनी तरफ मजबूर बहुत हैं। जब तक वो घर आएंगे माँ, दूध बताशा लाएंगे माँ, भूख के मारे तड़प तड़प के, तब तक हम मर जाएंगे माँ, तब तक हम मर जाएंगे।